Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss class 9 chemistry chapter number 8 chemical reactivity और टॉपिक हमारा पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजन। ठीक है, आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजन्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास हेलोजन्स किसको कहते हैं। आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देखी हो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हेलोजन्स हमारे पास जो हैं वो प्रोडक्टेबल का जो ग्रुप 7 है उनको हम हेलोजन्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और ये हेलोजन्स जो हैं ये हमारे पास बहुत रिएक्टिव होते हैं। प्रोडक्टेबल में हाईली रिएक्टिव जो ग्रुप है वो हेलाइड्स है, हेलोजन है, ग्रुप 7 है। और जो हमारे पास हेलोजन्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये बॉन्ड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। किन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। ठीक है, अपने अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं? क्योंकि इनको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन नीड होता है, इसीलिए ये एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में पहले से होते हैं, तो इनको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो ये एक ही सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो आज हम फिर डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो पहली हमारे पास हेडिंग है हेलोजन्स में, पहली हेडिंग है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। कि जो हेलाइड्स हैं अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास न्यू कंपाउंड बनेंगे। तो जो हमारे पास हेलाइड्स हैं और डिफरेंट हेलाइड्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उनमें जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन, ये बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, और जब हम इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत तेज़ी से, वायलेंटली, बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ, और हमारे पास एसिड हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी नेचर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। क्यों ये लिक्विड स्टेट में होता है? क्योंकि जब ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होता है, इनका हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, तो इनमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड हैं वो हमारे पास हैं आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और ये मेटेलिक बॉन्ड। ये हमारे पास सही केमिकल बॉन्ड है। लेकिन जो एक्स्ट्रा डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये वॉन्डर वॉल फोर्सेस होगी, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ती हैं। तो HF में जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है वो H बॉन्ड होता है, और इस H बॉन्ड की वजह से HF जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब H बॉन्ड जो है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये क्या है? ये हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स के दरमियान पाई जाती है, जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो एटम्स के दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे पास, ये किन किन एटम्स के दरमियान होती है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं उनके दरमियान ये फोर्स पाई जाती है। मीन क्या कहने का मतलब क्या है कि व्हेन एवर हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ उसकी बॉन्डिंग हो, या तो वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है? एच बॉन्ड होता है। या हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करे तो वो हमारे पास एच बॉन्ड शो करता है, या हाइड्रोजन हमारे पास नाइट्रोजन के साथ। ये तीन जो है हमारे पास प्रोडक्टेबल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब देखिए जैसे ये HF है, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल दूसरे HF के साथ किस तरह लिंक अप होगा? एच बॉन्ड से। ठीक है, तो ये H बॉन्ड हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक अप किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास एक अगर बॉटल है तो इसमें डिफरेंट HF के मॉलिक्यूल जो हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक अप होते हैं। ठीक है, जुड़े हुए होते हैं, और इन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, राइट। और ये बॉन्ड जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किन के दरमियान पाया जाता है? FON, FON। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान। जब भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा
हाइड्रोजन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फ्लोरीन होगी तो वो हमारे पास H बॉन्ड होगा। जब भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ये हमारे पास H बॉन्ड होगा, ठीक है। और H बॉन्ड एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़े रखती है, ठीक है। अच्छा, अब HF बनता किस तरह है हमारे पास? जब हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट करता है हेलोजन फ्लोरीन के साथ तो हमारे पास HF बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, ठीक है। अब HF जो है हमारे पास बन गया जब हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन का रिएक्शन हुआ। तो फार्मूला मेकिंग किस तरह होगा? जो HF है, अब नहीं पता कि H2F लिखें, ठीक है। HF2 फार्मूला होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, या फिर HF होता है, ठीक है, ये नहीं पता हमें। तो इसके लिए एक आसान ट्रिक है, आप लोगों को इसके लिए वैलेंसीज का पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट का पता होना चाहिए। एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप लोगों को नो हाउ होना चाहिए। अब HF फार्मूला नहीं हो सकता, ठीक है। फ्लोरीन HF2 नहीं हो सकता। कौन सा फार्मूला होगा? HF। कैसे पता चलेगा? हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1 +1। फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है? -1। तो चार्जेस को आप लोग नज़रअंदाज करो। सिर्फ आप लोग ये याद रखो कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है या हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है? 1 है। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो भी 1 है। हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप 1, और ये हमारे पास ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन की 1, फ्लोरीन की 1। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग हाइड्रोजन के पास जो है फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चली गई और फ्लोरीन के पास हाइड्रोजन की चली गई। तो अब H भी 1 है, F भी 1 है, नो नीड टू राइट। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो HF आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आसान ट्रिक है किसकी? फार्मूला मेकिंग की, कि हम कोई भी फार्मूला, ये आप लोगों ने याद कर लेना कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन रिएक्ट करता है तो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है। अब फार्मूला हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या है? H2F है, HF2 है, या फिर HF है। तो हमारे पास फार्मूला HF है। किस तरह हमने आइडेंटिफाई किया? इनकी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ या फिर वैलेंसीज के साथ। वैलेंसी हमारे पास किसे कहते हैं कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अगर बनाएगा तो वो किसी हाइड्रोजन के साथ या दूसरे एटम के साथ एक ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और वो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको शेयर करेगा और अपना ऑक्टेट 2 के साथ वो पूरा कर लेगा। इसी तरह फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अगर बना रहा है, यहाँ पे HF है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर आया तो 7 उसके अपने हैं फ्लोरीन के और एक हाइड्रोजन के, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये मतलब शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग। कोवलेंट बॉन्ड तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये जो है इसी तरह कुछ टाइम के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है फ्लोरीन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और कुछ टाइम के लिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन अपनी तरफ पुल कर लेता है और वो अपने आप को भी सेटिस्फाई कर लेता है विद 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह एक 1 सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो एक ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन्स में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की उसकी कमी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब वो शेयर कर लेगा तो वो हमारे पास तो एक ही बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अपने एक कमी है एक इलेक्ट्रॉन की, एक ही इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड है, तो एक ही बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह हमारे पास जो है फार्मूला मेकिंग होती है। आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट से, ऑक्सीडेशन नंबर से या फिर वैलेंसी से आप लोग जो हो फार्मूला बना सकते हो। तो अच्छा जी, फार्मूला तो हमारे पास बन गया। अब देखें कि जब भी केमिकल रिएक्शन आप लोग करते हो तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप लोगों का जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है।
बैलेंस्ड मीन हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब आप लोग देखो, क्या जो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम है वो बराबर हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट? नहीं। यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है, फ्लोरीन कितना है, 2 है, ठीक है। हमने कहा था कि फ्लोरीन जो हेलोजेंस होते हैं वो हमारे पास फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं, मतलब सिंगल एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। वो हमेशा हमारे पास कंबाइंड स्टेट में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग इस तरह नहीं लिख सकते, एफ इस तरह नहीं लिख सकते, इसी तरह आप हाइड्रोजन को एच नहीं लिख सकते, वो हमारे पास हमेशा हम डायटोमिक, इनको हम डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, फ्लोरीन F2 है। यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन 1 है तो फ्लोरीन 1 है। बैलेंसिंग हमने करनी है। बैलेंसिंग में हमारे पास क्या होता है, बैलेंसिंग में हमारे पास नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, मीन जितने रिएक्टेंट में एटम हैं वो प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। अब हाइड्रोजन और फ्लोराइड यहाँ पे 2-2 है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 है। तो हम कौन सा नंबर लगाएं जिसके साथ हमारे पास ये दोनों साइड जो है इक्वेशन बैलेंस हो जाए? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड पे हम 2 लगा लेंगे। ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। 2 हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन प्रोडक्ट में है, 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन रिएक्टेंट में है, ठीक है। तो जब भी आप लोग केमिकल रिएक्शन करो तो उसमें ध्यान में रखो, ज़रूर ध्यान में रखो कि आप लोगों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बैलेंस होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। अब ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। हाइड्रोजन फ्लोरीन 2-2 हैं, यहाँ प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन फ्लोरीन 2-2 हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास था रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है विगोरसली आपस में तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो एसिड बना लेते हैं। अच्छा जी, अगला रिएक्शन हम हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ करवाते हैं। तो जब भी हम हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन हमारे पास गैस फॉर्म में, क्लोरीन हमारे पास गैस फॉर्म में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास सोल्यूशन ऑफ गैस हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, लाइट की प्रेजेंस में हम इसको आर्टिफिशियल लाइट भी दे सकते हैं। अगला रिएक्शन हम हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं। हम आर्टिफिशियल लाइट भी हम दे सकते हैं, इनका जब हम रिएक्शन करवाते हैं हम आर्टिफिशियल लाइट भी हम इस सोल्यूशन से पास करते हैं। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में से जब हम ब्लू कलर की, स्पेसिफिक ब्लू कलर की जब हम लाइट पास करते हैं, नॉट अदर देन ब्लू, मतलब ग्रीन रेड हम पास करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। स्पेसिफिक अगर हम ब्लू कलर की लाइट हम पास करेंगे तो हमारे पास एक सोल्यूशन ऑफ गैस प्रोड्यूस होगा जिसको हम HCl कहेंगे। इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है। जब हम टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को हम डालते हैं और उसके ऊपर ब्लू गैस पास करते हैं तो एक ब्लास्ट होता है, ठीक है, और गैस प्रोड्यूस होती है। वो गैस हमारे पास HCl होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा और ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। ये HCl, इसमें हमारे पास अगेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड इनका बना, इस बॉन्ड ने, इस लाइन ने इन दोनों एटम को आपस में ज्वाइन कर लिया लाइक अ ग्लू, ठीक है। हम ग्लू कहते हैं कि बॉन्ड हमारे पास किस तरह लाइक अ ग्लू होता है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ देता है। तो ये बॉन्ड क्रिएट हो गया। कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब क्या ये रिएक्शन, जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो रिएक्टेंट में हमारे पास नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ठीक है। प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 1 है, ठीक है, बराबर है। क्लोरीन हमारे पास रिएक्टेंट में कितना है, कितने हैं? 2 हैं, ये 2। प्रोडक्ट में हमारे पास क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन जो है 1 है यहाँ पे।
अब हमने कहा था कि जब हम केमिकल इक्वेशन करेंगे उनको बैलेंस होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम आपस में बैलेंस होने चाहिए। तो एक तरफ हमारे पास जो है 2 है, दूसरी तरफ 1 है। हम क्या करेंगे, हम इस HCl के मॉलिक्यूल को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 जो है क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अब हमारे पास रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन जो है वो 2 हो गया, और क्लोरीन रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 हो गया। तो इस तरह ये इक्वेशन जो है हमारे पास बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन जब हम करते हैं तो ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में और ब्रोमीन लिक्विड L फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड, ये जो छोटे छोटे नीचे ब्रैकेट में लिखे होते हैं GLS, ये सॉलिड लिक्विड गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट इनकी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन हम लिक्विड स्टेट में लेंगे और हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है गैस फॉर्म में सोल्यूशन ऑफ गैस हुआ था। ठीक है, और नीचे जो है HBr है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में बनेगा। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? जब हाइड्रोजन ब्रोमीन आपस में रिएक्ट हो गए तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे ब्रोमीन 2, यहाँ पे 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस HBr को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, हाइड्रोजन H2 गैसियस फॉर्म में, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजन आयोडाइड का, हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन जो होता है ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये रिवर्सिबल ये मीन ये रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं होता। ये हमारे पास जैसे ही थोड़ा सा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे विद, और जल्दी से क्विकली ये प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज ब्रेक डाउन होके ये दोबारा रिएक्टेंट में टूट जाएगा। ये प्रोडक्ट जो है वो स्प्लिट अप हो जाएगा इनटू रिएक्टेंट हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो ये एरो जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। मीन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स भी जाएगा। जैसे गाड़ी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाती है ना, इसी तरह ये वाला रिएक्शन जो है ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इरिवर्सिबल है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। आयोडीन वाला जो है रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ जब होगा तो ये रिवर्सिबल होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे भी जब हाइड्रोजन आयोडीन आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2, प्रोडक्ट में 1 है। तो हम क्या लगाएंगे कि बैलेंस हो जाए, हम 2 लगाएंगे। 2 के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को मल्टीप्लाई किया तो दैट मीन यहाँ पे 2 है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी। तो अब रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2, रिएक्टेंट में भी आयोडीन 2, प्रोडक्ट में भी आयोडीन 2। ठीक है, और फार्मूला मेकिंग का जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि फार्मूला मेकिंग किस तरह होगी, आप लोग वैलेंसी देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे। आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1 है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1 है। चार्ज को मत देखें। ठीक है, आयोडीन -1 है और हाइड्रोजन +1 है। चार्ज को इग्नोर करें। आप लोग देखो हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? +1 होता है। ठीक है, चार्ज को इग्नोर करो। और आयोडीन पे -1 होता है। ठीक है, चार्ज को इग्नोर करो। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग हाइड्रोजन के नीचे जो है ये आयोडीन वाला चार्ज चला जाएगा और आयोडीन के नीचे हाइड्रोजन वाला चार्ज चला जाएगा। तो 1 1 है, नो नीड टू राइट, इसीलिए फार्मूला हाइड्रोजन आयोडाइड का हमारे पास HI होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था फर्स्ट हेडिंग थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस में, कि हैलोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं, क्लोरीन के साथ HCl बनाते हैं, ब्रोमीन के साथ HBr बनाते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और आयोडीन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है।